अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामिईन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाक़िफ़ से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोग को मज़ीद खुश रखे और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, अहम खबर के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वो अहम खबर ये है कि दरभंगा के डिप्टी मेयर नाज़िया हसन के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप लोगों से एक गुज़ारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन इकराम, नाज़िया हसन जो दरभंगा के डिप्टी मेयर हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ रहने वाला बनाए। तो नाज़रीन इकराम, आप दरभंगा की डिप्टी मेयर नाज़िया हसन साहिबा जो हैं, अपने बयान में खुद फरमा रही हैं। उनके बयान को सुनिए, वो क्या कह रही हैं और किस बिना पे उसके ऊपर हमला किया गया, क्यों किया गया, वो पूरी तफ़सील से वो बता रही हैं। आप उन बातों को सुनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ रहने वाला बनाए। इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए। पहले सुनिए वीडियो। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं दरभंगा में, और दरभंगा की जो डिप्टी मेयर हैं नाज़िया हसन, उनके आवास पर हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज यह खबर सामने आई लगभग शाम के 4 बजे कि नाज़िया हसन पर जानलेवा हमला हुआ है, और वह हमला कहीं और नहीं बल्कि इनके कार्यालय में, और कार्यालय पे तोड़ फोड़ की भी खबर सामने आई। हमने एक वीडियो फुटेज भी आप लोगों के साथ साझा किया है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जिस कमरे में ये थी उस गेट को बंद किया गया हुआ था और उस गेट को तोड़ने की तमाम कोशिशें हो रही थी। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हम इनसे जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार दरभंगा में इस तरह की खबर क्यों सामने आई है। यह सब कुछ एक पुराने पोस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले नाज़िया हसन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये सब कुछ हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर का लाया हुआ हमारा संविधान। सबसे पहले तो सब स्वतंत्र है, आज के देश में सब स्वतंत्र है, सब आज़ाद है अपनी अपनी विचार रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैंने लगभग 3 दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी कुछ विचार रखे थे, वहाँ पे रखे थे तो मुझे निगेटिव पॉजिटिव हमेशा सुनने को मिलते रहते हैं। मैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जहाँ पे जवाब देना होता है वहाँ पे जवाब देती हूँ, जहाँ पे संयम रखना होता है चुपचाप से पोस्ट करके हट जाती हूँ। तो वो पोस्ट का मुझे कल इन्फॉर्मेशन आया कि आपने कुछ माननीय पार्षद के ज़रिए कि आपने ये शब्द भाषा यूज़ किया है, सो और बीजेपी आरएसएस को आपने पाकिस्तानी से तुलना कर दिया। सो कतापे ये बर्दाश्त नहीं है, सो आप माफ़ी मांग लीजिए सार्वजनिक, नहीं तो पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो उसी को शेयर करके आप। मैं सीधा सीधी हमारे सभी माननीय पार्षद को मैंने एक ही लाइन में कहा, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ अपना वाणी शब्द वो कभी वापस नहीं आता है। जो मैंने लिखा है, जो मैंने बोला है, मैं आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी विचार, मेरी बातें, मेरे पोस्ट सही नहीं है, आप माननीय पार्षद है, जाइए लिखिए जा करके, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो लिखना है ABCD निगेटिविटी पॉजिटिविटी जो लिखना है आप लिखिए जा करके, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से अल्टीमेटम ही दे करके हमको निकले थे कि मैडम कर लीजिए, नहीं तो बुरा होगा। ये जो आपने पोस्ट किया था, इसमें आपने बीजेपी को लिखा है या आरएसएस को लिखा है, किसको लिखा है? मैंने बीजेपी को RSS को लिखा है कि तो इसमें आपके पार्षद क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि कुछ पार्षद उस लॉबी से हैं, उस पार्टी से हैं। मैंने उनको कहा, उनको एक शब्द ही में कहा कि मैं डिप्टी मेयर यहाँ पे हूँ, तो मेरे साथ सारे कम्युनिटी के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सबकी डिप्टी मेयर हूँ। मैंने तो कभी ये भेदभाव दे करके। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने जो दरभंगा की डिप्टी मेयर है नाज़िया हसन ने, उन्होंने अपनी सारी बात बताई। तो नाज़रीन इकराम, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।